नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जजों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का इंतजार है, वहीं राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को राहत दी है। सरकार ने उनका केंद्र के समान 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अब न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को 58% डीए का भुगतान किया जाएगा। विधि और विधायी कार्य विभाग ने एमपी हाई कोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे निर्देश में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने 1 जुलाई 2025 से 3% बड़ा महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। विधायक घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार सभी 230 विधायकों के लिए उनके घर या कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी की सुविधा दे रही है। इसके लिए करीब 9 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार पहली बार सभी विधायकों को उनके घर या कार्यालय पर वीसी रूम का सेटअप देगी। एक रूम पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे। यह काम मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPSIDC संभालेगी। पहले वीसी रूम के कंप्यूटर, कैमरे और अन्य उपकरणों की खरीदी का जो टेंडर निकला था, उसमें कई खामियां थीं। कंपनियों ने आपत्तियां भी उठाई। खजुराहो वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को खजुराहो वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की मंजूरी देकर एक नई सौगात दी है। खजुराहो लोकसभा सांसद डॉक्टर विष्णु दत्त शर्मा के प्रयासों के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह सुपरफास्ट रेल सेवा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और विकास को बढ़ावा देगी। यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से चित्रकूट और प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक चलेगी। इसके शुरू होने से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह खजुराहो और काशी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में हर जिले में दवाओं की जांच की तैयारी। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से 26 बच्चों की मौत के बाद अब राज्य सरकार दवाओं में होने वाली मिलावट की जांच माइक्रो लेवल पर कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दवाओं की जांच के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दावा है कि जिलों में मोबाइल लैब की मदद से जांच की जाएगी। इस बदलाव पर करीब 211 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। यह प्रस्ताव राज्य औषधि सुरक्षा और नियामक सुदृढ़ीकरण योजना SSDR S2.0 के तहत केंद्र सरकार को भेजा गया है। अब तक दवाओं की जांच सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर तक सीमित थी, लेकिन अब हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर का स्वतंत्र कार्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए एक 110 करोड़ का प्रावधान है। 50 करोड़ की लागत से चारों स्टेट ड्रग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। हाई कोर्ट ने दुर्घटना मुआवजा आदेश रद्द किया। ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने भिंड के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिए गए एक मुआवजे के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति हृदय की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि वाहन चालक की लापरवाही सिद्ध न होने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा मान्य नहीं होता। यह मामला वर्ष 2017 में हुए एक सड़क हादसे से संबंधित था, जिसमें पद्मचंद्र जैन को चोटें आई थीं। दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी और वाहन मालिक को संयुक्त रूप से 84,300 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। मुफ्त में मिलेगी बिजली की बचत के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा को अपनाए जा रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत भी है कि लोग धीरे धीरे बिजली के सही उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही और उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के उपयोग पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। PM सूर्य क्रांति योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर अलग अलग सब्सिडी दी जा रही है। धार जिले में अभी तक 928 उपभोक्ता इसका लाभ ले चुके हैं। सोलर पैनल लगाने से हर महीने 20 से 25 लाख रुपए की बचत हो रही है। इससे विद्युत वितरण कंपनी का दबाव कम हुआ है। शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं। बिजली की खपत और निर्भरता को कम की जा सके, इससे सौर ऊर्जा का चलन बढ़ा है। कई लोग आगे आकर सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं। शुरू होगा ब्लू लाइन। काम पर लौटेंगे 8,000 से ज्यादा कर्मचारी। दिवाली के बाद अब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट समेत शहर के 12 से अधिक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण की गति बढ़ेगी। इन प्रोजेक्ट्स में लगे 8,000 से अधिक कर्मचारी त्योहार मनाने शहर से रवाना हो गए थे। अब इनके लौटने के साथ ही काम की गति बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। अभी 25 अक्टूबर तक CCRS खुद यहाँ फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच मंजूरी मिल जाएगी। नवंबर में मेट्रो का कमर्शियल रन करने के लिए ये बेहद जरूरी है। कर्मचारियों के घर लौटने से इसके फिनिशिंग काम रुक गए थे। ब्लू लाइन के काम भी रुके हुए थे।
एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए दिवाली के मौके पर अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश की कई कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मुहूर्त के सौदे होंगे। 4 दिनों से बंद मंडियां खुलेंगी और व्यापारी अनाज की खरीदी करेंगे। भाई दूज पर व्यापारी सुबह मुहूर्त के सौदे करेंगे। राज्य की अन्य कृषि उपज मंडियों की तरह राजधानी भोपाल की करोंद मंडी में भी मुहूर्त के सौदे किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस मंडी में मुहूर्त की खरीदारी पर व्यापारी किसानों को उनकी उपज का जबरदस्त दाम देते हैं। विशेष रूप से गेहूं और सोयाबीन सबसे महंगा बिकता है। अपनी फसल का अधिकतम दाम लेने के लिए मुहूर्त का सौदा करने बड़ी संख्या में किसान करोंद मंडी पहुंचते हैं। 15 जिलों में बारिश की चेतावनी। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में ठंड का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां बूंदाबांदी का दौर जारी है। आज भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक यानी 22, 23 और 24 अक्टूबर तक मौसम का ऐसा ही मिजाज रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी के दक्षिणी हिस्से में आंधी, बारिश और गरज चमक का सिस्टम एक्टिव है। दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र बना है जो आगामी 24 घंटे में अवदाब में बदलने लगेगा। वहीं चक्रवात की एक्टिविटी भी है जिसके चलते दक्षिणी हिस्सों में मौसम बदला है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को सूबे के इंदौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, देवास, धार, हरदा, नर्मदापुरम, पांडुर्ना, बैतूल और बालाघाट में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं इन्हीं में से कुछ जिलों में गरज चमक का अलर्ट भी है। फिलहाल प्रदेश में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। नगर परिषद सीएमओ ने भाजपा नेता के घर में डलवाया कचरा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली हरपालपुर नगर परिषद में दिवाली से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसमें नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह खुद कर्मचारियों के साथ बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर में कचरा डलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वायरल हुई ये घटना दिवाली की सफाई के दौरान की है। बीजेपी नेता महेश राय ने आरोप लगाया कि ये कदम सीएमओ ने बदले की भावना से उठाया क्योंकि वे नगर परिषद की अनियमितताओं पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से की है। एमपी को एक और वंदे भारत की सौगात। मध्य प्रदेश पर रेल मंत्रालय मेहरबान है। प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है। नई वंदे भारत 2 राज्यों के आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी। रेलवे ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यह वंदे भारत ट्रेन एमपी के विश्व विख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो से यूपी की शिव नगरी वाराणसी यानी बनारस तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा को यह जानकारी दी। सांसद को नई वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वीकृति पत्र भी भेजा। प्रत्युत्तर में सांसद वीडी शर्मा ने इसे खजुराहो को दिवाली का उपहार बताया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आभार जताते हुए ट्वीट किया। उर्वरक वितरण न करने पर जताई नाराजगी। कलेक्टर शीतला पटले ने बुधवार को डबल लॉक केंद्र सिवनी, सहकारी समिति सीलादेही एवं लखनवाड़ा का औचक निरीक्षण कर किसानों को उर्वरक वितरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक केंद्र में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक एवं वितरण की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सुगम एवं समय पर खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगामी मांग का पूर्व आकलन कर भंडारण एवं वितरण की सुव्यवस्थित योजना बनाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि केंद्र प्रभारियों द्वारा डीएपी एवं यूरिया के विकल्पों की जानकारी किसानों को दी जाए। एमपी कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। मेहनतकश किसानों के लिए यह दिवाली निराशा वाली रही। खराब फसलों का न तो उचित मुआवजा मिला और न ही उन्हें सही भाव मिल पाया है। यह आरोप कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाए। सोमवार को अपने एक बयान में कहा, प्रदेश के 12 जिलों में सोयाबीन फसल बारिश और बीमारी से तबाह हुई, लेकिन 8.8 लाख किसानों में से ज्यादातर को मामूली राहत मिली है। सोयाबीन का बाजार में 3,500 से 3,800 रुपए भाव मिल रहा है। किसानों को भावांतर नहीं बल्कि उचित भाव की जरूरत है। किसानों को राहत राशि पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। एमपी में इस बार मानसून जबरदस्त बरसा। अतिवृष्टि के कारण कई जिलों में सोयाबीन की फसल खराब हो गई। रही सही कसर पीला मौजिक रोग ने पूरी कर दी। प्रदेश के 12 जिलों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। लाखों सोयाबीन उत्पादक किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। हालांकि इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार करीब 9 लाख किसानों को मुआवजा दे रही है, लेकिन अभी भी कई किसान राहत राशि से वंचित हैं। ऐसे किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राहत राशि से एक भी किसान वंचित न रहे। इसके लिए रीसर्वे यानी दोबारा सर्वे के निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रब्बी की फसल के लिए किसानों को सुविधा पूर्वक खाद उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर कार्य योजना बनाई है।
एमपी में कर्मचारियों अधिकारियों को 5,700 करोड़ की सौगात। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के पुलिस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को आवास के लिए 5,700 करोड़ की सौगात दी। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया। पुलिस स्मृति दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर पुलिस जवानों ने परेड की। कार्यक्रम में शहीद पुलिस जवानों और अफसरों को सलामी दी गई। शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मोहन यादव, डीजीपी कैलाश मकवाना, एसीएस डॉ राजेश राजौरा सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। एमपी में दिवाली की रात कपड़ा शोरूम में लगी आग। मध्य प्रदेश के नीमच में दीपावली की रात एक कपड़ा शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग श्री बड़े बालाजी मंदिर के समीप नया बाजार में स्थित आदिनाथ वस्त्रालय शोरूम भवन की दूसरी मंजिल पर लगी थी। रात करीब 12:20 पर जब लोगों ने कपड़ा शोरूम से आग की लपटें उठती देखी तो हड़कंप मच गया और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही आधे घंटे में नपा की फायर ब्रिगेड टीम और टैंकर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उज्जैन में दौड़ेगी पार्ट टैक्सी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन को आधुनिक और स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने शहर में पार्ट टैक्सी चलाने को 1,900 करोड़ रुपए की हाईटेक योजना तैयार कर राज्य सरकार को भेजी है। यह परियोजना उज्जैन को देश के चुनिंदा आधुनिक परिवहन वाले शहरों में शामिल करेगी। योजना के तहत 25.46 किलोमीटर लंबे 2 रूट पर कुल 13 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। पार्ट टैक्सी को सिंहस्थ कार्यों से जुड़ी संभाग स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद अब राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। यह प्रोजेक्ट स्वीकृत होने पर उज्जैन देश का ऐसा पहला धार्मिक और तीर्थनगर होगा जहां मेट्रो जैसी सुविधा पार्ट टैक्सी के रूप में उपलब्ध होगी। भावांतर योजना के लिए मंडियों में सीसीटीवी से होगी निगरानी। प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन का विक्रय भावांतर योजना के दायरे में रहेगा। मंडी के प्रवेश द्वार और प्रांगण की सीसीटीवी निगरानी की जाएगी। प्रत्येक मंडी में हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को योजना की समीक्षा के दौरान दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर योजना के लिए 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया है। उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर में 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। 21 जिलों से 10 से 10 हजार से अधिक किसानों के पंजीयन हुए हैं। महाकाल मंदिर में पुजारी और संत भिड़े। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार सुबह गर्भगृह में संत और मंदिर के पुजारी भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में गाली गलौज, धक्का मुक्की और हाथापाई तक हो गई। एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मंदिर प्रशासक को शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 8 बजे रणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महंत महावीर नाथ गोरखपुर के महंत शंकर नाथ जी के साथ गर्भगृह में दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान गर्भगृह में मौजूद पुजारी महेश शर्मा ने दोनों संतों की वेशभूषा पर आपत्ति जताई। इस पर बहस शुरू हुई जो विवाद में बदल गई। उमा भारती बोली, 2029 का चुनाव झांसी से ही लड़ूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चुनाव लड़ने की बात दोहराते हुए बुधवार को फिर कहा है कि मैं 2029 का चुनाव झांसी से ही लड़ूंगी तो झांसी से ही लड़ूंगी। मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की ही है। पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी, मना नहीं करूंगी। उमा भारती ने कहा कि मैं राजनीति में हाशिए पर नहीं हूँ। गाय और गंगा यह कार्य राजनीति के लिए दिल से कर रही हूँ। इसके अलावा पॉलिटिक्स में मेरी कोई और रुचि नहीं है। उमा भारती ने कहा कि गोपाष्टमी पर 29 अक्टूबर को गो संवर्धन अभियान का शुभारंभ करूंगी। यह अभियान 1.5 साल तक चलेगा। डॉक्टरों को मॉडर्न तकनीक सिखाएगा एम्स भोपाल। भोपाल एम्स ने राज्य का पहला डीएम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। यह कोर्स जनवरी 2026 से शुरू होगा और इसमें प्रवेश NISS परीक्षा के जरिए मिलेगा। एम्स से मिली जानकारी के अनुसार रेडियो डायग्नोसिस के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मलिक और विभाग के ही अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर अमन कुमार के नेतृत्व में संस्थान जनवरी 2026 से मध्य प्रदेश का पहला डीएम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कोर्स शुरू करने जा रहा है। रेलवे ने राजगढ़ डाकघर का टिकट काउंटर बंद किया। राजगढ़ जिले के यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बड़ी असुविधा खड़ी कर दी है। शहर के प्रधान डाकघर में संचालित रेलवे टिकट काउंटर को बुधवार से बंद कर दिया गया है। यह वही काउंटर है जो पिछले 10 सालों से ग्रामीण और शहरी यात्रियों के लिए बड़ी राहत बना हुआ था। बुधवार को जब कुछ लोग टिकट बुक कराने डाकघर पहुंचे तो उन्हें काउंटर बंद होने की जानकारी मिली। लोगों ने बताया कि इस सुविधा के कारण उन्हें ब्यावरा तक नहीं जाना पड़ता था और ट्रेन यात्रा के लिए टिकट आसानी से मिल जाते थे। कटनी में पहली बार
कोदो कुटकी का सरकारी उपार्जन होगा। कटनी में किसानों के लिए पहली बार कोदो कुटकी का सरकारी समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। यह पहल रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत की जा रही है। यह योजना उन किसानों के लिए एक अहम है जो पारंपरिक रूप से इस पोषण से भरपूर फसल की खेती करते आ रहे हैं। सरकारी उपार्जन से उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने किसानों से अंतिम तिथि की असुविधा से बचने के लिए 24 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने का अनुरोध किया है। समय पर पंजीयन कराकर किसान सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचकर आर्थिक फायदा प्राप्त कर सकते हैं। सीएमएचओ ने भगवापुरा में अवैध क्लिनिक सील की। दतिया जिले में अवैध क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर बीके वर्मा ने रतनगढ़ मेले में ड्यूटी पर जाते समय भगवापुरा कस्बे में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों और एक अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान संजीव जाटव नामक व्यक्ति भगवापुरा में अवैध रूप से एक अस्पताल चलाता मिला। अस्पताल में एक मरीज को ड्रिप चढ़ाई जा रही थी और वहां अंग्रेजी दवाएं भी मिली। संचालक संजीव जाटव आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। 30 अक्टूबर को निकलेगी खाटू श्याम की पालकी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री श्याम परिवार के देखरेख में 30 अक्टूबर को शाही पालकी महोत्सव मनाया जाएगा। बाबा खाटू श्याम की पालकी शहर के अलग अलग हिस्सों से होती हुई जय स्तंभ चौराहे पर एक निजी गार्डन पर समाप्त होगी। पालकी की तैयारियों को लेकर अगवा धर्मशाला में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां तय की गई। पुलिस कर्मियों के लिए तनाव से मुक्ति के लिए ध्यान। बुरहानपुर पुलिस विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा तनाव मुक्ति के लिए एक हार्टफुलनेस ध्यान सत्र शिविर का आयोजन किया। यह कार्यशाला थाना गणपति नाका में आयोजित की गई। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में इस शिविर का आयोजन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश और नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल ने भी इसमें मार्गदर्शन प्रदान किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों के स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन को बढ़ावा देना था। इसका लक्ष्य काम और 900 गायों वाली गौशाला में पहुंचे कलेक्टर और जनप्रतिनिधि विदिशा के उदयगिरी स्थित दयोदय श्री विद्यासागर गो संवर्धन केंद्र गौशाला में गोवर्धन पूजन श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। यह गौशाला 900 से अधिक गोवंश की सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। अतिथियों और श्रद्धालुओं ने गायों की पूजा कर आरती उतारी। उन्होंने गोवंश को गुड़ के लड्डू और घास खिलाई। अतिथियों ने गौशाला परिसर का निरीक्षण कर गोवंश के लिए किए गए प्रबंधों की सराहना की। इस दौरान गोबर से बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 की समय सीमा बड़ी निर्वाचन आयोग ने पंचायतों और नगर पालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया और संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि अब 24 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री मकसूद अहमद ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की पूर्व अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2025 थी। इसे अब 24 अक्टूबर 2025 तक विस्तारित किया गया है। इस अवधि में सभी पात्र नागरिक अपने नाम जोड़ने, संशोधित करने या हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसान महासंघ का मंडियों में तालाबंदी का ऐलान। खरगोन में भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा कपास की सरकारी खरीदी शुरू न होने के विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने 24 अक्टूबर को जिले की सभी मंडियों में तालाबंदी का ऐलान किया है। यह निर्णय किसानों की समस्याओं को सांसद और विधायकों को अवगत कराने के बाद लिया गया है। महासंघ के सदस्य 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से मंडियों में धरना प्रदर्शन करेंगे और मंडी गेट पर ताला लगाकर बैठेंगे। इस आंदोलन के संबंध में मंडी सचिवों को पहले ही अल्टीमेटम दिया जा चुका है। आंदोलन की अगुवाई के लिए महासंघ ने जिले की सभी मंडियों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। इनमें जिलाध्यक्ष किशोर पाटीदार, बड़वाह तहसील अध्यक्ष भीलूराम शाह, रामेश्वर गुर्जर, महेश्वर तहसील अध्यक्ष राकेश पाटीदार, शंकरलाल जाट, बलराम पाटीदार, हरिराम पाटीदार शामिल हैं। मंडी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। मध्य प्रदेश में मंडी कर्मचारी भावांतर योजना के लिए सरकार द्वारा मंडी बोर्ड भोपाल के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में कर्मचारी 24 से 28 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर कामकाज करेंगे। मंडी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 29 अक्टूबर को प्रदेश भर के सभी अधिकारी और कर्मचारी एक दिवसीय अवकाश लेकर भोपाल में मंडी बोर्ड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
सांसद वीडी शर्मा की डिमांड पर मिली वंदे भारत ट्रेन केंद्र सरकार ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से बनारस तक वंदे भारत ट्रेन चलाने को मंजूरी दी है। इसका शेड्यूल भी रेल मंत्रालय ने जारी कर दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को पत्र लिखकर ट्रेन मंजूर होने और शेड्यूल जारी होने की जानकारी दी है। इसके पहले एमपी में 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। ग्वालियर में दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत। ग्वालियर में घर से नाश्ता लेने निकली एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल लोधी को ग्वालियर हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। आरोपी की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि पीड़िता ने हनी ट्रैप कर झूठे केस में फंसाया है। साथ ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर कोर्ट को संतुष्ट किया गया। भाई दूज पर बंदियों से परिजनों की खुली मुलाकात। शिवपुरी सहित जिले की विभिन्न जेलों में भाई दूज के अवसर पर बंदियों को परिजनों से मिलने की विशेष सुविधा दी गई है। जेल अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी के निर्देशानुसार यह मुलाकात 23 अक्टूबर को शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, पोहरी, कोलारस, पिछोर, करैरा और चांचौड़ा की उपजेलों में होगी। हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा विस्तार वैध माना। ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने परिवहन निगम के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवा विस्तार दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जब राज्य शासन की स्वीकृति के आधार पर नियुक्ति या विस्तार किया गया है तब इसे अवैध नहीं माना जा सकता। यह याचिका प्रांतीय राज्य परिवहन कर्मचारी संघ कांग्रेस मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा दायर की गई थी। संघ ने परिवहन पर्यवेक्षक पद से सेवानिवृत्त अशोक तोमर की सेवा अवधि बढ़ाए जाने को अवैध बताते हुए उनके पद पर बने रहने के अधिकार को चुनौती दी थी। 3 महीने में फिल्टर प्लांट का बेस भी नहीं बना। धार शहर की निचली बस्तियों में पेयजल पहुंचाने के लिए 45 करोड़ रुपए का अमृत 2.0 प्रोजेक्ट धीमी गति से चल रहा है। इस योजना के तहत दिलावरा रोड पर 3 महीने पहले 15 MLD के नए फिल्टर प्लांट का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब तक इसका बेस और फाउंडेशन भी तैयार नहीं हो पाया है। इस प्लांट को 1 साल में पूरा करने का टेंडर था, लेकिन निर्माण एजेंसी की सुस्ती के कारण प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने पर संशय है। वहीं योजना के तहत शहर में बनने वाली 6 नई पानी की टंकियों का निर्माण भी फिलहाल चालू नहीं हो पाया है। सीहोर में 12 खंभा मेला, हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सीहोर जिले के इछावर तहसील के ग्राम देवपुरा में आज 12 खंभा मेला लगा। इस मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने अपने पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विशेष पूजा अर्चना की। यह मेला पशुओं के कल्याण के लिए पूजा की अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है। श्रद्धालु अपने इष्ट देव की देवरूपी शिला का दूध से अभिषेक करते हैं। सुबह से शाम तक हजारों लीटर दूध से इस देवशिला का अभिषेक किया गया। यह देवशिला इछावर से 15 किलोमीटर दूर देवपुरा गांव में स्थित है, जिसे 12 खंबा वाले देव महाराज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।